हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, आज है 15 अगस्त। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देश का स्वतंत्रता दिवस है आज। आप लोग भी पढ़िए, बहुत लाइफ में आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए। आप लोगों का अच्छा पढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो 15 अगस्त में चैप्टर काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 पर आ गए। और एक चीज़ आप लोग में से जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोगों को समझाया गया था कि आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग क्लास 9 से भी अपना जो यूनिफॉर्म मोशन चैप्टर, मतलब पहला जो चैप्टर था, उसको आप लोग रिकॉल करते रहेंगे। बहुत सारी बातें क्लास 9th में डिटेल्स में पढ़ना था। और वो सारी बातें 11th क्लास में अगर डिटेल से पढ़ने बैठे तो 1-1.5 महीना तो 9th वाला टॉपिक रिकॉल करने में लग जाएगा। तो आप लोग 9th वाला टॉपिक बड़े प्यार से देखिए। बाकी कोई टॉपिक छूटेगा नहीं 11th में, हाँ, बट जो 9th में भी पढ़ना था उस पर थोड़ा इम्फेसिस कम रहेगा। तो आप लोग भी ट्राई करिए 9th के बुक से भी एक बार मोशन चैप्टर पढ़ने का। बाकी अभी तक इस चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया गया था। अब टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। तो कल के क्लास में आपने पढ़ा था स्पीड, और बचपन से भी जानते हैं स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। अगर पूरे मोशन के दौरान अगर बॉडी ने, एक ऑब्जेक्ट ने मोशन किया और थ्रू आउट पूरे मोशन में अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रह गया, स्पीड बराबर रह गया, पापा बाइक चलाना शुरू किया अगर 10 के स्पीड से, तो थ्रू आउट अगर स्पीड 10 का ही रह गया, ना कहीं 12 हुआ, ना कहीं 14, ना कहीं 15 हुआ, ना कहीं 17, तो अगर स्पीड कांस्टेंट रह गया थ्रू आउट द मोशन, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रह गया थ्रू आउट द मोशन, अगर केस डिस्प्लेसमेंट का है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, केस अगर डिस्टेंस का है तो अगर स्पीड बराबर रह गया थ्रू आउट द मोशन, तो वैसे मोशन को ही हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस, जैसे 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी 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 5 मीटर, अगर सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता रहे, तो ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर बॉडी ट्रेवल कर रहा हो, तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। When an object covers equal displacement distance in equal interval of time, however small these intervals may be, तो क्लियर कट है कि इस केस में स्पीड वेलोसिटी जो होगा रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे मोशन को ही हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो अगर शॉर्टकट में भाषा में बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, अब यहीं पर थोड़ा सा समझ लेना, ग्राफ प्लॉट जब अभी हम लोग करेंगे तो सिर्फ ऊपर से सिर्फ एक बार 9th का रिकॉल, बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सारा दोबारा से मैं पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, पूरा 9 से लेकर के 11th के एंडिंग तक जितना ग्राफ है वो हम लोग दोबारा बनाएंगे। अभी ये सिर्फ लॉजिकल ग्राफ है, बस थोड़ा सा समझने के लिए ग्राफ है, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर में देने वाला ग्राफ है। बाकी पूरा ग्राफिकल मोशन हम लोग अलग से पढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन, तो पोजीशन टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन अगर बराबर बढ़े, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन अगर बराबर बढ़े, तो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इधर भी देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तैसे तैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तैसे तैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बिल्कुल वैसे वैसे डिस्टेंस अगर बढ़े तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाया जाए
तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। यहाँ पर तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस पोजीशन बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड का ग्राफ है, स्पीड तो सेम रह रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड सेम रह रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा, पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन दोबारा से पढ़ेंगे। मोटा मोटी ऊपर से अगर बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। अब स्पीड अगर बराबर नहीं हो, अगर स्पीड बराबर नहीं हो, अगर बोलो बोलो साथ में बोलो 15 अगस्त आज स्पीड बराबर नहीं हो, तो वैसे मोशन को ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्पीड बराबर इज यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड बराबर नहीं तो उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और फिजिक्स के भाषा में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था, छोड़ो 9th में जो पढ़ा था, बाइक में जाते हो, कार में जाते हो, जैसे ही खाली रोड में पापा या फिर खुद स्पीड बढ़ा लेते हो, है ना, या फिर जैसे ही रोड जैम वगैरह हो जाए, थोड़ा रास्ता अगर तीखा हो जाए तो वहां पर स्पीड कम कर लेते हो। तो स्पीड जब तुम बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ाने में लगा रहे हो एक्सेलरेटर, घटाने में लगा रहे हो रिटार्डेशन मतलब ब्रेक्स, मतलब जो भी हो, अगर स्पीड तुम बढ़ा रहे हो या फिर घटा रहे हो तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और जो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब स्पीड बराबर नहीं है, या तो स्पीड तुम बढ़ा रहे हो टाइम के साथ या फिर स्पीड अगर तुम घटा रहे हो टाइम के साथ, सारे ही मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसी को अपन एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। When velocity speed of an object keeps on changing, अगर वेलोसिटी स्पीड जो है अगर आप चेंज कर रहे हैं, then the motion of an object is termed as accelerated motion या फिर non uniform motion। स्पीड बढ़ाना घटाना टाइम के साथ को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर स्पीड बराबर रख रहे हो तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड बराबर नहीं रख रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। एक्सेलरेटेड का मतलब स्पीड सिर्फ बढ़ना नहीं है, स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर दबाते हैं वो भी एक्सेलरेशन है, स्पीड घटाने के लिए ब्रेक लगाते हैं वो भी एक्सेलरेशन है। उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते थे, 9th में अभी फिर से लिखेंगे, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। बट आता वो एक्सेलरेटेड मोशन में ही है। स्पीड तुम बढ़ाओ या घटाओ मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, और मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहने को ही हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अभी एक्सेलरेटेड मोशन भी दो तरह का हो सकता है, या तो तुम्हारा एक्सेलरेशन जो तुम कर रहे हो, स्पीड जो बढ़ा रहे हो वो बिल्कुल बराबर 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 बना रहे हो, या फिर कभी ज्यादा स्पीड बढ़ा रहे हो, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, वैसे में भी एक्सेलरेटेड मोशन है। बट वो जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, शुरू से बात करते हैं आज क्या क्या पढ़े। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड बराबर, स्पीड बराबर नहीं का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि तुम स्पीड बढ़ा रहे हो या फिर घटा रहे हो। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन भी दो तरह का हो सकता है, या तो तुम जो स्पीड बढ़ा रहे हो या फिर घटा रहे हो एक जैसा ही बढ़ा रहे हो चाहे घटा रहे हो, तो वैसे एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट कभी स्पीड कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ज्यादा, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी कम, तो ऐसे में भी एक्सेलरेटेड मोशन है। बट उस तरह के एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। 9th का सिलेबस अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ना था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिखा हुआ था 9th के क्लास में कि 11th 12th में सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, तो वही बात अभी भी होगी। अभी भी हम लोग ज्यादातर जो सिलेबस है, ज्यादातर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ज्यादातर जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर है, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ स्टार्ट करेंगे। इसी में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नाम से ही अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्पीड तो चेंज हो ही रहा है
बट जो स्पीड चेंज हो रहा है वो अगर यूनिफॉर्मली हो, मतलब स्पीड चेंज होना, बढ़ना या फिर घटना, बट वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली हो, बराबर बराबर हो, तो वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्मली देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे कि ऐसे समझाने के लिए बस एक ग्राफ बनाया गया है। जैसे मान लो टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 हो, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 हो गया, बट 4 के बाद अगर 8 हो गया, 6 के बाद अगर 12 हो गया, 8 के बाद अगर 16 हो गया, 2 के बाद अगर 20 हो गया, तो ध्यान से देखोगे हर 2-2 सेकंड में, हर 2-2 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी 4 बढ़ रहा है। हर 2 सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बढ़ना का मतलब हुआ कि वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, बट एक गिवन टाइम इंटरवल पर बराबर बराबर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ये समझाने के लिए 2-2 सेकंड का गैप लिया गया है, बट जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं यही अंतर है 9th क्लास और 11th क्लास में। 9th में भी इसी के थ्रू समझाया गया था, 11th में भी इसी के थ्रू समझाया जा रहा है, बट 9thers को मालूम नहीं चलेगा, बट 11thers को मालूम होना चाहिए कि ये 2-2 सेकंड में नहीं, ये इंस्टेंटेनियस भी यूनिफॉर्म हो सकता है। बट इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन ऐसे तो हम लोग करते नहीं हैं। इंस्टेंटेनियस में कैलकुलेशन दूसरे तरीके से होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं फिलहाल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्मली देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बराबर टाइम पर बराबर स्पीड चेंज होना, कितना भी एज शॉर्ट एज टाइम इंटरवल हो, ये तो 2 सेकंड पे मैंने पढ़ा है। इंस्टेंटेनियस भी होता तो भी अगर स्पीड का चेंज बराबर बराबर होता तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब बातें हो रही हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो इफ u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u जो है अगर वो एक ऑब्जेक्ट का शुरुआत का वेलोसिटी है, शुरुआत का वेलोसिटी मतलब t बराबर 0 मान सकते हो, एंड v जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी v हो गया फाइनल वेलोसिटी, और अगर यूनिफॉर्मली हुआ है, जैसे इसी तरह का अगर हो रहा हो, सिर्फ तब ये जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला जो है वो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। v माइनस यू बाई टी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है। 9th क्लास में आप लोगों को सिखाया गया होगा एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, बट जो लोग अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, जो लोग प्रिसाइसली पढ़े होंगे, v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है। v माइनस यू बाई टी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही केवल a बराबर v माइनस यू बाई टी लगेगा। बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही a बराबर v माइनस यू बाई टी लगेगा। बाकी इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, और क्योंकि ये वेलोसिटी पर फिक्स है, डिपेंड करता है, तो इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोग ने पढ़ा है, मीटर का l है, पर सेकंड स्क्वायर का lt माइनस 2 है। बिल्कुल अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो केवल तभी हम लोग a बराबर v माइनस यू बाई टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन जी अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म है जी, एक्सेलरेशन अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म है जी, एक्सेलरेशन अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म है जी, केवल तब जाकर के हम लोग एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी का यूज कर सकते हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। ऐसे अगर एक्सेलरेशन अगर इंस्टेंटेनियस निकालना पड़े, ये हम लोग को पता है पर फिर भी हम लोग निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो निकालेंगे, दिस विल बी एक्सेलरेशन बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये नोट बना लेंगे, आगे भी आएगा, इसी चैप्टर में भी आगे भी आएगा, और मालूम होना चाहिए। ये v माइनस यू बाई टी से सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब v गिवन हो, u गिवन हो, बट फंक्शन के फॉर्म में हो, कर्व स्ट्रेट लाइन ना हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना हो, उस केस में एक्सेलरेशन बराबर
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं। सीखने की बात यह है कि कुछ लोग तो जानते थे, बाकी लोग को ये बात मालूम होना चाहिए कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है। a बराबर v माइनस यू बाई टी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से 9th का बात करो या 11th का बात करो या थ्रू आउट फिजिक्स का बात करो, तो फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से एक है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 9th में भी खूब पढ़ा था, 11th 12th में भी खूब पढ़ना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, किस किस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। इसी में पहले नंबर पर अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में a बराबर हम लोग v माइनस यू बाई टी लगा सकते हैं, तो v माइनस यू बराबर ए टी लगा सकते हैं और v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज तक जाने थे या नहीं जाने थे मेरे को पता नहीं, आज के बाद जितना भी दिन साइंस के साथ जुड़े हुए हो आप लोग v बराबर u प्लस ए टी का इस्तेमाल केवल तब करोगे अगर आप कंफर्म हो कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। केवल तभी जाकर के आप v बराबर u प्लस ए टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी, ये पढ़ा था, ये होता है u प्लस v बाई टू। ठीक है, और हमने ऐसे पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर यहीं पर बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी केवल दो हो सकता है, या तो एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होता ही नहीं, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई टू। डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को अगर t से डिनोट कर दें तो दिस इज 2s बराबर v प्लस u इंटू टी हो जाएगा। और अगर v के जगह पर प्लेस कर जाएं, v के जगह पर अगर हम लोग पुट कर दें, v के जगह पर अगर u प्लस ए टी पुट कर दें और एक और u बना हुआ है तो ये इंटू टी हो जाएगा। सो दिस इज 2s बराबर 2u प्लस ए टी इंटू टी हो जाएगा। दिस इज 2s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो s बराबर ut और 2 इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। केवल तब लगाएंगे, केवल तब। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल केवल तब करेंगे जब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो। इसी में थर्ड नंबर हम लोग लेते थे, थर्ड नंबर अगर हम लोग लेते थे तो इसी में से t बराबर क्या हो जाता है, इसमें से t बराबर क्या हो जाता है, t बराबर v माइनस u बाई ए लिख सकते हैं। t इधर चले गया और ये v माइनस यू बाई ए हो गया, इसी को यहाँ सेट कर दिए। दिस इज s इज इक्वल टू u इंटू t के जगह पर अगर v माइनस यू बाई ए सेट कर दिए प्लस हाफ के जगह हाफ, a के जगह a और t के जगह फिर v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। तो दिस s बराबर u v माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ a बाई a का स्क्वायर और ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। इस a से ये कट जाता तो ये a और 2a का एलसीएम लेंगे तो ये 2a हो जाता और 2 से मल्टीप्लाई करते ऊपर तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये दोनों कट जाता और ये s बराबर हो जाता v स्क्वायर
यू स्क्वायर में से माइनस 2 यू स्क्वायर कर दिए, माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, इससे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as हो जाता है, और दिस इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाता है। दीज आर आवर 3 इक्वेशन, बट आप लोग सिर्फ इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल केवल तभी कर सकते हैं, केवल तब कर सकते हैं, केवल तब कर सकते हैं जब आपको कन्फर्म हो कि एक्सेलरेटेड मोशन तो है बट वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। केवल तब, केवल तब, केवल तब, केवल तभी हम लोग ये 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब एवरेज माना है, इंस्टेंटेनियस नहीं। बट आपको यही चीज तो है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज आपको हमको सीखना है कि जो 9th में पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है। ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v बराबर u प्लस 80s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दीज आर इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये 9th में भी पढ़ा है, बट अभी 11th में हम लोगों को जानना है कि ये एवरेज वेलोसिटी पर नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर भी काम करता है। ये एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, बट अगर वो यूनिफॉर्म हो तो भी ये सब इक्वेशंस काम करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से dv बराबर a dt हो जाएगा। अब यहीं पर क्लास करना है। पहले भी मैंने बताया था कि आप सिर्फ थंबनेल देख करके मोशन में मत उतर जाइएगा। मैथ से एक अलग बात होता है, फिजिक्स में ऐसे नहीं कर सकते। आप प्लेलिस्ट से होते हुए आइए, प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर ये सब पढ़ते हुए आइए, तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा, तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा, तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। जिन्होंने पढ़ा है डीवी से बी लाने का, पूरे मल्टीवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, पूरा ब्रह्मांड में, पूरे महाभारत में, पूरे रामायण में, पूरा कुरुक्षेत्र में, पूरा स्वर्ग में, पूरा नरक में डीवी से बी लाने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट है कि इफ ए इज यूनिफॉर्म, यहीं पर जो लोग अच्छे बच्चे लोग जाने, ए अगर यूनिफॉर्म हुआ, नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा। यहीं पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, यहीं पर आप लोग समझे बच्चों। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तब जो अभी करेंगे, तब नहीं होता तो भी इंटीग्रेशन करके आंसर ले आते हैं। अरे बिल्कुल ले आते हैं, अरे बिल्कुल ले आते हैं आंसर। बट अभी फिलहाल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं। अगर ए यूनिफॉर्म है तो जिन्होंने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा है, ए को बाहर ला सकते हो। सिर्फ यूनिफॉर्म है तभी बाहर ला सकते हो, सिर्फ यूनिफॉर्म है तभी बाहर ला सकते हो। यूनिफॉर्म नहीं होता तो बाहर नहीं ला सकते थे। अगर यूनिफॉर्म है तो बाहर ला सकते हैं। और इसमें लिमिट लगा लेंगे वेलोसिटी का, जनरली इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, जनरली टाइम शुरुआत में 0, बाद में t, dv का इंटीग्रेशन होता है v, दिस इज vu, दिस इज a, dt का इंटीग्रेशन होता है t, दिस इज tu, दिस इज v माइनस u इक्वल टू a इंटू t माइनस 0, दिस इज v माइनस u बराबर at, दिस इज v बराबर u प्लस at। ये हो गया v बराबर u प्लस at। ये है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। राज की बात यहाँ छुपी हुई है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप, इस इक्वेशन का आप इस्तेमाल, ये कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है, समझ में आ रहा है। अभी जो मैथमेटिकली लिखा था तो उसमें a बराबर v माइनस यू बाई टी कन्फर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। बट a बराबर dv बाई dt ये कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है, ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर a यूनिफॉर्म है तभी बाहर जाएगा। ये आप सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का हो। v बराबर u प्लस एटी का चाहे तुम 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल करो, चाहे 11th क्लास के कैलकुलस मेथड से इस्तेमाल करो, इस्तेमाल तो सिर्फ तब होगा, इस्तेमाल तो सिर्फ तब होगा, इस्तेमाल तो सिर्फ तब होगा जब आपको ये कंफर्म हो कि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। केवल तब ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार v बराबर u प्लस एटी तक पहुंच जाए तो बाकी सब तो आप लोगों को मालूम ही है कि हो ही जाता है। तो फिर भी अगर लिखते हैं, दूसरा वाले को अगर हम लोग लिखते हैं तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज ds बराबर v dt। ठीक है, अब इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, यही राज की बात है। जो लोग 9th से 11th में अभी आए हैं, जिनके भैया दीदी से कभी आईटी का एग्जाम निकला नहीं, मेडिकल का एग्जाम निकला नहीं, और आपको बता दिया कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, परीक्षा नहीं निकलेगा, उन लोग से दूरी बनाइए, अपना दिमाग लगाइए। फिजिक्स टफ इसीलिए है क्योंकि जो लोग से परीक्षा निकलता नहीं है, उन लोग बिना टॉपिक को कायदेबार रखकर सीधा न्यूमेरिकल बनाने चले गए। ब्रिलियंट का, फिटजी का, आकाश के एलन का, ये सब फालतू बकवास से बचिए। सिलेबस ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी एचसी वर्मा कंप्लीट कीजिए। जो जो बुक और पैकेज मैं बताऊंगा वो कवर करेंगे, एकदम रनिंग में परीक्षा क्लियर करेंगे। ये सब फेक इंस्टीट्यूट के बातों में रह करके पढ़ाई करना है तो मेरे साथ मत जुड़ो, आलतू फालतू जगह पर जुड़ जाओ, है ना। वही भैया दीदी जिनसे कभी एग्जाम ही नहीं निकला, वही भैया दीदी जिनका 10% आया जेईई मेंस में, वही भैया दीदी जिनका -15 नंबर आया मेडिकल के एग्जाम में, वही भैया दीदी जो कि 15 साल से मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, वही भैया दीदी जिनका आईटी का आई भी नहीं निकला। उनका बात सुन करके अगर आपको बुक और कोचिंग का स्टडी मटेरियल देखना है तो बिल्कुल देखो, मेरे साथ जुड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ ए अगर यूनिफॉर्म हो, अगर ए यूनिफॉर्म हो तो सिर्फ उसी केस में बी के जगह पर हम लोग u प्लस एटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी के जगह पर u प्लस एटी का इस्तेमाल सिर्फ तब जब इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब। तो इससे ds बराबर यहाँ पर u dt प्लस एटी dt हो जाता है। और अब इंटीग्रेशन करेंगे, u बाहर आ जाएगा क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल शुरुआत का वेलोसिटी। और देखो इसमें a को बाहर ला रहे हैं, a को बाहर ला रहे हैं, a सिर्फ बाहर तब आएगा, a बाहर सिर्फ तब आएगा इंटीग्रेशन के जब वो कांस्टेंट हो। दिस इज t dt, सो दिस इज 0 से s टाइम 0 से t, दिस इज 0 से t, ds का इंटीग्रेशन इज s, दिस इज s, दिस इज 0, dt का इंटीग्रेशन t, दिस इज t से 0, t का पावर 1 का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाय 2, दिस इज t से 0, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, a बाय 2 इंटू t स्क्वायर माइनस 0, दिस इज s बराबर ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। दो जगह से हिंट है कि ये इक्वेशन आप सिर्फ तब लगा सकते हैं, यहां से भी दिख रहा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, यहां भी दिख रहा है यूनिफॉर्म, तभी बाहर आया है। यूनिफॉर्म नहीं होता तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल लेके नहीं बनाते, बट ऐसे इंटीग्रेशन करके आंसर जरूर निकाल देंगे, वो जब आएगा तब देखेंगे। आज का क्लास तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का चल रहा है, इस वजह से आई एम मोर प्रिसाइसली डूइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी तरह से एक्सेलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग जानबूझ करके dv बाई ds इंटू ds बाई dt लिख सकते हैं। ये आपको सिखाया गया है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन चैप्टर में। और एक्सेलरेशन बराबर इसको dv बाई ds लिख सकते हैं, और ds बाई dt इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को v लिख सकते हैं। सो v dv को a इंटू ds लिख सकते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, है ना। तो अब अगर इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें v जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इफ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तभी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें कुछ लोग मूर्ख टाइप का सीधा लेक्चर 3 देख करके बोल रहे नहीं समझ में आ रहा। अरे ऐसे नहीं होगा 11th क्लास का फिजिक्स, पूरा लेक्चर देखते हुए आना है स्टार्टिंग से। वेलोसिटी को u से v और डिस्प्लेसमेंट को 0 से s अगर रखते हैं तो v का पावर 1 का इंटीग्रेशन है, ये पढ़ा है हमने, v स्क्वायर बाई 2 होता है, दिस इज v, दिस इज u, ds का इंटीग्रेशन s होता है, दिस इज s, दिस इज 0, this upper limit minus lower limit is v square minus u square a into s minus 0. So this is v square minus u square बराबर 2as, v square minus u square बराबर 2as, और you can say v square is equal to u square plus 2as. This is our equation of uniformly accelerated motion. तो ये 3 इक्वेशन जिसका इस्तेमाल हम लोगों को 9th क्लास में मालूम था कि ये सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो 9th में जो सीखा था वही 11th में भी है, बट तरीका थोड़ा सा देख रहे हो, तरीका थोड़ा सा देख रहे हो कि थोड़ा सा तरीके में
अंतर तो है बट आ रहा है वही चीज़ जो कि आपको और हमको मालूम है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो इन सबको नोट कर लो। जिन लोगों का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, तो मोशन चैप्टर, जैसे ये पेंडेमिक वगैरह है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा है, सिर्फ इसीलिए नहीं, अगर ये सब नहीं होता फिर भी आप लोग जब स्कूल एग्जामिनेशन देते, जैसे 9th क्लास में मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रूफिंग आता ही था, तो वैसे स्कूल वाले लोग जो लोग वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा। 9th में जनरली ग्राफिकल मेथड से आता था, 11th में जनरली कैलकुलस मेथड से आएगा। बट इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से है। इसको अच्छे से नोट करो। इसका न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसमें भी वही होगा। 60-70% न्यूमेरिकल जो है वो 9th क्लास लेवल पर रहेगा। 20-30% कुछ नया टाइप का जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, वो 11th क्लास के लेवल पर होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। बिल्कुल घर पर रहो। ऐसे भैया दीदी से जिनसे जिंदगी में एग्जाम नहीं निकला, खुद 0 नंबर आया जेईई के एग्जामिनेशन में, मेडिकल के एग्जामिनेशन में -15 नंबर आया, 70 साल से जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा नहीं निकल रहा है, उनसे दूरी बनाइए। वो जो बुक बताएंगे उसको पहले ही साइड कर लेना कि यार तेरे से तो एग्जाम ही नहीं निकला, तूने जो बुक बताया वो मैं क्यों पढ़ूंगा। वो बड़ा बड़ा कोचिंग का नाम बताएंगे जिसको पढ़कर उनका खुद ही एग्जाम नहीं निकला, तो उन सबसे दूरी बनाना, ठीक से सिलेबस पढ़ना और परीक्षा निकालना। आज का वीडियो यही तक रहता है। ठीक है, वीडियो फटाफट लाइक कर दो। थैंक यू।